Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the USA के perspective से है। स्टूडेंट्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं, तो इलेक्शन के ही कैंपेन के दौरान में यूएस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर एक असैसिनेशन का अटैक किया गया। स्टूडेंट्स, असैसिनेशन के उस अटैक के अंदर डोनाल्ड ट्रंप सर्वाइव किए हैं। आप देखिए कि उनके द्वारा अटैक के बाद में इस तरीके से शो किया गया कि हर एक कैंपेन, हर एक अटैक के अगेंस्ट में वो फाइट करेंगे, रजिस्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम रीड करें यूएसए का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि यूएसए की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर 4 प्रेसिडेंट्स हैं, उनका असैसिनेशन यूएसए के अंदर हुआ है। अगर हम रीड करें जिन प्रेसिडेंट्स को असैसिनेट किया गया यूएस के वहाँ पे, तो 1865 के समय जो अब्राहम लिंकन है उनको असैसिनेट कर दिया गया था। और आप देखिए कि लास्ट प्रेसिडेंट जिनको असैसिनेट किया गया 1963 के समय जॉन एफ कैनेडी हैं। जॉन एफ कैनेडी 1962 का जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है कोल्ड वॉर के दौरान में, उस समय यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। 1968 के समय आप देखिए कि यूएस के जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है उसके एक कैंडिडेट है, उनको भी असैसिनेट कर दिया गया था। स्टूडेंट्स, अगर हम इस न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से इंडिया के बारे में रीड करें, कि आप देखिए कि इंडिया के अंदर भी पॉलिटिकल लीडर्स का जो असैसिनेशन के जो अटैक्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, 1984 के समय जो इंदिरा गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय में आप देखिए उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं उन्हीं के द्वारा उनको असैसिनेट कर दिया गया था। 31 अक्टूबर का वो डे है 1984 के समय। उसके बाद में राजीव गांधी हैं, वो पावर के अंदर में आते हैं, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर के रूप से आते हैं। और आप देखिए उनके द्वारा एक कमेटी को फॉर्म किया गया था जिसको कि हम जानते हैं बीरबल नाथ कमेटी। बीरबल नाथ कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, या जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो फैमिली है उनको अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है तो एक स्पेशल जो फोर्स है उसको क्रिएट करना होगा, जिसको कि हम एसपीजी के नाम से जाना करते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, उसको फॉर्म किया गया 1988 के समय में। आप देखिए कि 1988 के समय इसको फॉर्म किया गया था। 2021 के समय इसके रिगार्डिंग में कुछ अमेंडमेंट्स हैं, 2021 के समय इसके रिगार्डिंग में कुछ अमेंडमेंट्स हैं, उनको कैरी किया गया कि फॉर्मर जो पीएम है उनका जो फैमिली है उनको जब तक सिक्योरिटी थ्रेट है उसी दौरान में एसपीजी के द्वारा जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड किया जाएगा। लेटर फॉर्म के अंदर में जो डिफरेंट हमारी फोर्सेज हैं उनके द्वारा उनको जो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है वो दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम रीड करें हमारे जो फॉर्मर पीएम है राजीव गांधी, जिनके द्वारा एसपीजी है उसको एग्जिस्टेंस के अंदर में लाया गया, आप देखिए कि 1991 के दौरान में उनका भी एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान में जो असैसिनेशन है वो कर दिया गया। लिट्टे नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर हुआ करता था, और श्रीलंका के अंदर में जो वहाँ पे सिविल वॉर का जो सिचुएशन है, राजीव गांधी का कुछ पॉलिसीज है उनके अगेंस्ट में वो वहाँ पे डिससेटिस्फाइड थे। तो आप देखिए उनके द्वारा इस तरीके का जो असैसिनेशन अटैक है उसको कैरी किया गया था एक इलेक्शन का जो कैंपेन है उसी के दौरान में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो आप देखिए कि विंबलडन के बारे में है। विंबलडन बेसिकली क्या है, टेनिस के रिगार्डिंग में ग्रैंड स्लैम्स हैं जिनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। टोटल 4 ग्रैंड स्लैम आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया ओपन से स्टार्ट होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद में आपको जो फ्रेंच ओपन है वो देखने के लिए मिलता है, जो कि आप देखिए कि क्ले के ऊपर खेला जाता है। जो फ्रेंच ओपन है वो किसके ऊपर खेला जाएगा, क्ले के ऊपर में। फिर आप देखिए कि उसके बाद में आपको विंबलडन है, विंबलडन आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि ग्रास के ऊपर खेला जाता है। और इसके बाद में यूएसए का है, ये बेसिकली यूएसए एंड जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये आपको हार्ड कोर्ट के ऊपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे न्यू प्लेयर हैं जो इमर्ज हुए हैं, उसके जो बैक टू बैक इसके जो चैंपियन है उसके रूप से इमर्ज हुए हैं विंबलडन के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, कांग्रेस के द्वारा एक डिप्टी लीडर है उसको अपॉइंट किया गया लोकसभा के फ्लोर के ऊपर में। तो आप देखिए कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा उनके एक पर्सन को लीडर ऑफ द पार्टी के रूप से या जो पार्टी का जो फ्लोर लीडर है उसके रूप से अपॉइंट किया जाएगा। एक लीडर को यहाँ पे जो डिप्टी लीडर पार्टी के डिप्टी लीडर के रूप से भी अपॉइंट किया जाता है। जो मेंबर ऑफ द पार्टी के जितने मेंबर्स हैं हाउस के अंदर में, किसको किस टॉपिक के ऊपर बोलना है, किस तरीके से वॉइस को रेज करना है, उसके रिगार्डिंग में जो यहाँ पे जो डिसिप्लिन है उनके मेंबर्स के रिगार्डिंग में जो यहाँ लिया जाता है लीडर्स एंड डिप्टी लीडर्स के रिगार्डिंग द्वारा। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि गुजरात का जो सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट है उसके रिगार्डिंग में है। कुछ कोल माइनर्स हैं, आप देखिए कि उनका यहाँ पे ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनका डेथ हुआ, तो उसी के रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है। इलीगल कुछ कोल माइनिंग का जो एक्टिविटी है आपको देखने के लिए मिलेगा गुजरात के सुरेंद्र नगर के अंदर में। आप देखिए कि बेसिकली वहाँ पे लोकलाइज ये इश्यूज है, इसके रिगार्डिंग में बैन भी है, वहाँ पे कोल का जो माइनिंग है उसको नहीं कैरी आउट किया जा सकता है। कुछ पर्सनस का वहाँ पे डेथ हुआ। आप देखिए कि जब
अगर वो अंडरग्राउंड यहाँ पे उनके द्वारा कोल का जो इलीगल माइनिंग किया जाएगा तो उस समय ऑक्सीजन का जो प्रॉपर प्रेजेंस ना होने की वजह से उनका जो डेथ है वो देखने के लिए मिला है। मणिपुर कंटिन्यूस वायलेंस की वजह से न्यूज़ के अंदर है। मणिपुर के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको जो मणिपुरी लैंग्वेज है उसके बारे में पता होना चाहिए। हमारा जो शेड्यूल 8 है उसके अंदर मणिपुरी लैंग्वेज है। क्या हमारा जो मणिपुरी डांस है, मणिपुरी डांस के रिगार्डिंग में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से बताना आप कमेंट सेक्शन के अंदर। ये आपका कुछ होमवर्क है मणिपुरी डांस के बारे में। और आप देखिए कि मणिपुर के जो नियर बाई स्टेट्स हैं उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे तो मणिपुरी जो लैंग्वेज है इसके रिगार्डिंग में हमारा जो 2024 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ उसके अंदर में ये क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया कि किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया था। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, प्लांटेशन ड्राइव के बारे में है। आप देखिए कि जो 5 जून का जो डे है उसको इन्वायरमेंट डे के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। 5 जून का जो डे है वो किस रूप से सेलिब्रेट किया जाता है? इन्वायरमेंट डे के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स इस इन्वायरमेंट डे के रिगार्डिंग में हमारे पीएम सर के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम इस तरीके का जो कैंपेन है वो स्टार्ट किया गया कि एक पेड़ आपको प्लांट करना है, एक आपको जो प्लांटेशन ड्राइव के अंदर पार्टिसिपेट करना है। तो एक पेड़ माँ के नाम उस कैंपेन के रिगार्डिंग में प्लांटेशन ड्राइव को एमपी के अंदर कैरी किया गया। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा कहा गया कि मध्य प्रदेश इज़ द लंग्स ऑफ द भारत, कि हमारे कंट्री का जो लंग्स है उसके रूप से रोल है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है 2021 का, उसके अकॉर्डिंग में आप देखिए कि हाईएस्ट जो लार्जेस्ट आपको फॉरेस्ट कवर है वो कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? वो मध्य प्रदेश के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में आप देखिएगा अरुणाचल प्रदेश है सेकंड नंबर पे जहाँ पे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर आपको देखने के लिए मिलता है। तो मध्य प्रदेश को लंग्स ऑफ द भारत के रूप से कहा गया है, जैसे कि अमेजन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ के रूप से हम जाना करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटर स्टेट कोऑपरेशन के बारे में है। आप देखिए कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं, महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उनसे मिले हैं और इंटर स्टेट कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। इंटर स्टेट कोऑपरेशन के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर से होना चाहिए। आप देखिए एक तो सेंटर स्टेट का जो कोऑपरेशन है और उसके अंदर ही इंटर स्टेट का कोऑपरेशन के रिगार्डिंग में इंटर स्टेट काउंसिल आपको देखने के लिए मिलता है। सरकारी या कमीशन का रिकमेंडेशन के बाद में 1988 के समय इंटर स्टेट काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। मैंडेट दिया गया था कि ईयर के समय 3 टाइम इनको मिलना है, सेंटर और स्टेट का जो मीटिंग यहाँ पे होना चाहिए। बट आप देखिए कि इनका जो ईयरली जो मैंडेट है जिस अकॉर्डिंग में इनको मीटिंग्स को कैरी आउट करना था उसके अंदर आपको डिसकंटिन्यूटी है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटर स्टेट काउंसिल के अलावा आप देखिए कि आपको एक जोनल काउंसिल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी देखने के लिए मिलता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू जोनल काउंसिल का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्रिएट किया गया। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके रिगार्डिंग में जो उनका जो काउंसिल है, नॉर्थ ईस्ट का जो काउंसिल है आपको 1971 के समय आपको देखने के लिए मिलेगा नॉर्थ ईस्ट का जो काउंसिल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जोनल काउंसिल के बारे में, तो जोनल काउंसिल किसके द्वारा हेड की जाती है? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जरूर से पता होना चाहिए। कावेरी के बारे में है, कर्नाटका भी आप देखिए कि यहाँ पे भी इंटर स्टेट कोऑपरेशन के बारे में रीड किया गया कि जो 8,000 जो क्यूसेक वाटर है उसको डेली बेसिस पे रिलीज किया जाएगा कर्नाटका के द्वारा। एक एग्रीमेंट यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे एक मीटिंग हुआ उसी के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कावेरी के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ब्रह्मगिरी हिल से ताल कावेरी नाम की जो जगह है कर्नाटका के अंदर में, वहाँ से ओरिजिनेट करती है। जो इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं जो आपको केरल से भी देखने के लिए मिलती हैं। केरल के अंदर रिवर का जो कोर्स है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। पुडुचेरी के अंदर भी जो वाटर है उसको शेयर किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको हमने काफ़ी बार इसको रीड किया है। इसका जो रिवर का जो कोर्स है जो देखिए कि साउथ वेस्ट मानसून से भी पानी रिसीव करता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून जो हमारा कोरामंडल कोस्ट या तमिलनाडु का जो कोस्ट है वो जो पानी रिसीव करता है। तो दोनों ही मानसून से पानी रिसीव करता है कावेरी रिवर का जो कोर्स है। और भी काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए कावेरी के पर्सपेक्टिव से। कौन कौन से यहाँ पे जो डैम्स हैं वो बनाए गए हैं, जैसे कि एक मेकेडाटू डैम है जो आपको काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तमिलनाडु के द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है कि उनके कंसेंट के थ्रू ही यहाँ पे डैम है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाए। अलमाटी जो डैम है उसके बारे में है, अलमेती जो डैम है उसके बारे में है। कहाँ पे है? कर्नाटका के अंदर में है। किस रिवर के ऊपर बना हुआ है? कृष्णा रिवर के ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि कृष्णा रिवर का जो एरिया है, कृष्णा का जो कैचमेंट एरिया है, कृष्णा और जो गोदावरी है केजी बेसिन का जो एरिया है, जो हमारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना वहाँ का जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो आप देखिए कि जो डैम है कर्नाटका के अंदर बना हुआ है, बट यहाँ पे जो पानी जो रिसीव करते हैं वो आंध्र प्रदेश के कुछ जो फार्मर्स हैं उनको जो वाटर यहाँ पे रिसीव होता है। तो फार्मर्स होपफुल हैं कि वाटर यहाँ पे वाटर लेवल है वो राइज होगा इस डैम के अंदर में। स्टूडेंट्स, आज का जो एडिटोरियल्स है मैक्सिमम एडिटोरियल्स इलेक्शंस के बारे में है। हमारे एग्जाम के पर्पज से एक एडिटोरियल है, कर्नाटका के अंदर रिसेंटली जो गीग वर्कर्स हैं उनके रिगार्डिंग में एक बिल लाया गया। आप देखिए इसके बारे में हमने अभी रिसेंटली भी रीड किया था। गिग वर्कर्स के रिगार्डिंग में जो बिल है उसको लाया गया है कर्नाटका की गवर्नमेंट के द्वारा, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे एम्प्लॉयर को नहीं डिफाइन किया गया, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है कि प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे जो जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उसके अंदर में जो काम करने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी हैं। और आप देखिए कि 2030 तक नीति आयोग के द्वारा इसको एस्टिमेट किया गया कि 23.5 मिलियन लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे आने वाले 2030 तक जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं। क्योंकि आप देखिए कि समय के साथ में जो डिलीवरी ऐप्स हैं वो यहाँ पे डेवलप हुए हैं, चाहे वो फूड डिलीवरी ऐप हो, चाहे यहाँ पे आपको कुछ सामान खरीदना हो, बुक खरीदनी हो, सभी के जो डिलीवरी ऐप्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो प्लेटफॉर्म का जो वर्क है, जो प्लेटफॉर्म वर्क्स है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा, उसी के बारे में डिस्कशन है। 23.5 मिलियन जो लोग हैं 2030 तक यहाँ पे किसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, गीग वर्कर का जो एक्टिविटी है। तो डिस्कस ये किया गया है कि आप देखिए कि लास्ट ईयर राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा भी ये लाया गया था, इनको जो सोशल सिक्योरिटी है वो ग्रांट किया जाएगा, बट यहाँ पे कुछ लेक्यूनाज हैं, कुछ यहाँ पे आपको कॉन्स देखने के लिए मिलेंगे इन बिल्स के कि यहाँ पे एम्प्लॉयर है उसको नहीं डिफाइन किया गया कि हु विल बी द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को किस तरीके से रेगुलेट करना है। क्योंकि आप देखिए कि यूनाइटेड किंगडम के वहाँ पे एक बिल लाया गया था प्लेटफॉर्म वर्कर्स के रिगार्डिंग में, और उसके अंदर एम्प्लॉयर है उसको डिफाइन किया गया। एम्प्लॉयर्स जैसे कि ऊबर यहाँ पे एम्प्लॉयर है, तो ऊबर को बेसिकली यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया कि आप एम्प्लॉयर हो, आपका भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और रेगुलेशन के बारे में बात किया गया है कि वर्किंग आवर्स का रेगुलेशन नहीं है, कोई एक्सीडेंट से वो मीट करते हैं तो उनको क्या यहाँ पे इंश्योरेंस का फैसिलिटी है, किस तरीके से जो फैसिलिटी है उसके बारे में नहीं बताया गया है। तो ये कुछ लेक्यूनाज हैं कि एम्प्लॉयर के बारे में नहीं डेफिनेशन है, वर्किंग कंडीशंस के बारे में नहीं है पता है, रेगुलेशन नहीं है, वर्किंग टाइम के रिगार्डिंग में मिनिमम इनकम उनको कितना मिलना चाहिए उसके बारे में भी नहीं है। सीबीआई के रिगार्डिंग में है, कुछ दिन पहले भी हमने इसके बारे में रीड किया था संतानम कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में 1962-63 के समय आपको सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो देखने के लिए मिलेगा। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के थ्रू इसको क्रिएट किया गया। और आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय इस एक्ट को लाया गया था, उस समय करप्शन को देखने के लिए कारण। बट आप देखिए कि सीबीआई के अंदर में एक सेक्शन 6 का जो कॉन्सेप्ट है, इसी एक्ट के अंदर में सेक्शन 6 है जिसके थ्रू जनरल कंसेंट है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू जो केस है वो फाइल किया गया। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है, आर्टिकल 131 के अंदर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात किया गया है कि सेंटर और स्टेट का कोई कन्फ्लिक्ट है, स्टेट का कोई कन्फ्लिक्ट है, तो उस दौरान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्ट अप्रोच करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप देखिए कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। जनरल कंसेंट के भी रिमूवल के बाद में वहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशंस कैरी आउट किए गए सीबीआई के द्वारा वेस्ट बंगाल के वहाँ पे। तो आप देखिए कि इसको बेसिकली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच के बारे में डिफाइन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आफ्टर द जनरल कंसेंट के रिमूवल के बाद में भी सीबीआई के द्वारा अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो वो बेसिकली एक यहाँ पे आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच का ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच का वो कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है, इसके अलावा जो पब्लिक ऑर्डर है आप देखिए कि किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे स्टेट का जो कंसेंट अगर रिमूव कर दिया गया है तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कैरी किया जाना चाहिए। यूनियन टेरिटरी और आप देखिए कि रेलवे एरिया है वहाँ पे कोई भी कंसेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है सीबीआई को। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैकेजिंग के बारे में है, 2021 के समय पैकेजिंग के कुछ रूल्स हैं जिनको लाया गया था कि मैंडेटरी जो पैकेजिंग है उसको किस तरीके से करना है। पैकेजिंग के अंदर में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट के बारे में मेंशन करना है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। ओल्ड सिल्क रूट के बारे में है, सिल्क रूट आप देखिए कि यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है सिक्किम के बारे में है कि सिक्किम से जो लासा जो कि आपको तिब्बत के अंदर देखने के लिए मिलता है, लासा नाम का जो सिटी है, तो आप देखिए कि ये जो कनेक्ट होता है इस एरिया के अंदर में काफ़ी सारे जो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्री हैं उनके फ्लोरिशमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। तो उसी के बारे में एक बुक के अंदर मेंशन किया गया कि कौन कौन से जो ट्री हैं वहाँ पे हुआ करते थे सिक्किम के वहाँ पे।
नाथुला नाम का एक पास है, उसके बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। राजस्थान का जो सदर्न पार्ट है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, आप देखिए कि वहाँ पे इंडिजीनियस जो लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनके द्वारा इंडिजीनियस जो सीड्स हैं उनके प्रोटेक्शन के बारे में या उनके जो सेलिब्रेशन के बारे में एक बीज महोत्सव है उसको सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे केन्या के बारे में है। केन्या का कैपिटल कौन सा है? नैरोबी। वहाँ पे डंपिंग यार्ड के अंदर कुछ पर्सन्स का डेड बॉडी मिला है। उसके आप देखिए कुछ समय पहले केन्या वहाँ पे किस वजह से न्यूज़ के अंदर में था? वायलेंस की वजह से न्यूज़ के अंदर है। पाकिस्तान के फॉर्मर पॉलिटिकल लीडर हैं। पाकिस्तान के बारे में जब भी रीड किया जाता है आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि 1947 से लेकर अभी तक एक भी जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा उनका जो टेन्योर है, जो 5 ईयर का जो टेन्योर है वो कंप्लीट नहीं किया गया। इमरान खान के द्वारा पॉलिटिकल अपना जो टेन्योर है वो कंप्लीट करने वाले थे, बट आप देखिए उससे पहले ही उसको अथॉरिटीज़ के द्वारा उनको रिमूव कर दिया गया। नेपाल के अंदर में जो फ्लड का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, जो लैंडस्लाइड का सिचुएशन क्रिएट हुआ, उसके बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रंप का जो शूटिंग है, आप देखिए कि नेपाल के जो न्यू पीएम है वो पावर के अंदर में आए हैं। उनके द्वारा पहले भी ये पावर के अंदर में थे, आप देखिए कि फिर से उनको यहाँ पे कोलिशन का गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है। तो इन सभी के बारे में डिस्कस किया गया है। एग्जाम के पर्पज़ से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था उसको हमने रीड किया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।